किसान मित्रों, सरसों की फसल हमारे देश में तिलहनी फसलों में प्रथम स्थान रखती है। उसके बाद सोयाबीन का नंबर आता है। तो हमारे क्षेत्र में विगत वर्ष से इसका रकबा बढ़ रहा है। किसानों का रुझान इस क्षेत्र की तरफ हुआ है और मुझे करीब 10 साल से मैं इसकी खेती कर रहा हूँ। बहुत सारे किसानों मित्रों के फ़ोन आ रहे थे कि इस संबंध में जानकारी मांग रहे थे, तो मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए जिससे अन्य किसानों को फ़ायदा हो और क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां किसान लोग करते हैं। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं और गलतियों से ही सीखा है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग वो गलतियां ना करें। अब जैसा कि इस बार बारिश अच्छी हो गई है तो खेत में पलेवा करने की आवश्यकता नहीं हो पड़ी और बगैर पलेवा किए हुए भी सरसों की खेती बोनी की जा सकती है। तो इस संबंध में जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जिन किसानों ने अगर पलेवा कर लिया है या जिन्होंने पलेवा नहीं किया है तो उनको बोनी कैसे करना है। तो मैंने तो अपने खेत में पलेवा नहीं किया है, बारिश हो गई थी। तो देखिए इस तरफ देखिए ट्रैक्टर से खेत को समतल किया जा रहा है। गहरी जुताई हो रही है। इसके पहले भी दूसरी बार जुताई करेंगे, तीसरी बार जुताई करके इसको कांटा लगा के प्लेन कर लेना। अब बात करते हैं इसकी बिजाई की। तो इसमें कतार से कतार की दूरी 1.5 फुट और बीच से बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर और गहराई 2.5 से 3 सेंटीमीटर लेना है। रही बात फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र 30 से 35 किलो DAP या 30 से 35 किलो NPK, 10 से 15 किलो सल्फर लेना है। ये तो फंडामेंटल बात हुई। अब बात करते हैं कि इसको करना कैसे है, प्रैक्टिकल में कैसे करना है। तो अपनी 9 इंच वाली सीड ड्रिल 9 पोर वाली सीड ड्रिल रहती है, उसमें एक एक पोर बंद कर देना है। ऊपर से 9 खांचे रहते हैं मशीन की पेटी में, उनमें से एक खांचा बंद कर देना है। तो 1.5 फुट करीब 1.5 फुट दूरी मेंटेन हो जाएगी। अब उसमें बीज डाल के बुआई स्टार्ट करना है। तो इसकी मुख्य दिक्कत आती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोने की। तो उसमें अपन को ऐसा करना है कि वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहराई लेना है, वो पड्ढा से लेना है। ये खेत में बकरी हुई मिट्टी है, ये खेत में बकरी हुई मिट्टी है। तो ये बकरी हुई मिट्टी है तो इसमें पड्ढा रहता है, इससे 1 से 1.5 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पड्ढा से लेना है। बकरी माटी की से गहराई नहीं लेना है। अच्छा, इसको प्रैक्टिकल में सीड को कैसे गिराना है, मशीन को कैसे बांधना है। तो अपन जैसे चना बोते हैं, चने की बोनी करते हैं, उतने पे ही मशीन सेट करना है और जीबी जो मशीन में जीबी पूरी बंद कर देना है। पूरी बंद कर देना है। उसके बाद बोनी स्टार्ट कर देना है। अच्छा, उसके पहले परीक्षण के लिए ज़मीन पर मशीन को या रास्ते में, आम रास्ते में जहाँ बकरी हुई मिट्टी नहीं है, खेत के बाहर मशीन को ऐसे ही ज़मीन में चला के देख लेना है। अभी 1 फुट की दूरी में 5 से 6 दाने तो के लिए सही बंधी हुई है और बोनी स्टार्ट कर देना है। रही बात सावधानियाँ की या गलतियों की, तो जो हमने आपसे पहले कहा था कि हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो सावधानियाँ इसमें जो किसान लोग गलती करते हैं कि बोनी के दरमियान खेत में जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, जिससे स्प्रे करने में, सुपरविजन करने में दिक्कत होती है।
तो मेरा सुझाव ये है कि 3 फेरे मशीन के लग जाने के बाद 3 फुट जगह छोड़ना है, फिर 3 फेरे लगने के बाद फिर 3 फुट जगह छोड़ना है। इस प्रकार पूरे खेत में ऐसा करना है। और रही बात दूसरी, हाँ, इसमें बोनी के बाद सिंचाई अवश्य करना है। स्प्रिंकलर से 2-2 घंटे की सिंचाई करना है, जिससे अंकुरण शीघ्र होता है। सरसों के लिए खेत में अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है अंकुरण के लिए, तो बोनी के तुरंत बाद सिंचाई कर देना है। अच्छा भाई, अच्छा, सब आप लोगों को मेरा ये प्रथम वीडियो है, तो इसमें जो भी गलतियां हों या जो भी सुधार हो तो आप हमें कमेंट करके नीचे बताएं। अच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो।